उसका रूप रंग परिवर्तित नहीं होता, ऐसे ही मैं आत्मा भी बाप समान मास्टर सागर बन गई हूं। मेरी स्थिति सदा एक समान रहती है। योगी वो है जो करता है, योगी वो है जो करता है त्याग सब विकारों का, त्याग सब विकारों का। निंदा स्तुति हानि और लाभ में, निंदा स्तुति हानि और लाभ में एक समान वो रहता है, एक समान वो रहता है। योगी प्रभु का प्यारा है, योगी प्रभु का प्यारा है। मुझ आत्मा में सामना करने की असीम शक्ति है। मेरी आत्मिक स्थिति एक ऊंचे विशाल पर्वत के समान है, जिसे माया का कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। मैं आत्मा हर समस्या का सामना करने में सक्षम हूं, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूं। मेरे अंदर सामना करने की शक्ति है। मेरे बाबा से मुझे सदा विजयी भव का वरदान मिला हुआ है। अब कोई भी विघ्न मेरे सामने ठहर नहीं सकता, ना ही मुझे हरा सकता। ओम शांति सभी भाई बहनों को। शांति जी। ओम शांति। अखिलेश माता जी तो है नहीं है, मैं पढ़ दूं वरदान?
बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। हाँ जी, चलो शुक्रिया सभी का। आज 15 अक्टूबर बाबा की मुरली का सार है। बाबा ने धारणा के लिए पॉइंट बताई कि ये पापों से मुक्त होने का समय है, इसलिए अभी कोई पाप नहीं करना। पुरानी सब सामग्री इस रुद्र यज्ञ में स्वाहा करनी है। सी पॉइंट बाबा ने कहा अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाप टीचर के साथ साथ सतगुरु को भी याद करना है। स्वीट होम में जाने के लिए आत्मा को सतो प्रधान पावन बनाना है। आज बाबा ने बहुत ही सुंदर वरदान दिया। बाबा ने कहा अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव की डिटेल है। बाबा ने कहा कि सिर्फ ज्ञान की पॉइंट रिपीट करना, सुनना व सुनाना ही स्वचिंतन नहीं है, लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना। स्व परिवर्तन कैसे होगा? स्वचिंतन से। और स्वचिंतन से बाबा ने कहा अपनी जो भी छोटी छोटी गलतियां कमजोरियां हैं उनका चिंतन करना है और उनको परिवर्तन करना है। यही है स्वचिंतक बनना। ज्ञान का मनन तो सभी बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ज्ञान को स्वयं के प्रति यूज कर धारण स्वरूप बनना, स्वयं को परिवर्तन करना, इसकी ही मार्क्स फाइनल रिजल्ट में मिलती है। बाबा ने कहा कि ज्ञान सुनना सुनाना तो सभी करते हैं, लेकिन ज्ञान को यूज करके उसका स्वरूप बनना और स्वयं परिवर्तन करना, बाबा ने कहा फाइनल में इसकी ही मार्क्स जो है वो मिलती हैं। स्लोगन दिया बाबा ने, हर समय करन करावन हार बाबा याद रहे तो मैंपन का अभिमान नहीं आ सकता। ओम शांति। शुक्रिया सभी का, थैंक यू। और आज की मुरली से जो पॉइंट निकाले हैं वो भी मैं अपने पढ़ रही हूँ। सो मान लिया मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। योगाभ्यास बाप को जितना याद करेंगे, याद से ही सब भूत भाग जाएंगे। धारणा की पॉइंट ली कि अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए कोई पाप कर्म नहीं करना और रुद्र यज्ञ में सब पुरानी सामग्री यानी कि अपने पुराने स्वभाव संस्कार जो भी हमारे अंदर कमी कमजोरियां सब स्वाहा करनी है। सेवा की पॉइंट ली कि बाप टीचर सदगुरु की याद करनी है और सबको भी याद करानी है। सबको बताना है कि भगवान धरा पे आ चुके हैं और सबको बाबा का परिचय देना है। स्मृति रखी कि बाप भारत में ही आकर रूहानी नॉलेज देते हैं, बाबा और किसी कंट्री में नहीं आते। चिंतन, भारत जब स्वर्ग था तो सिर्फ हमारा ही राज्य था, न्यू वर्ड था। न्यू दिल्ली पुरानी दिल्ली नहीं थी, उसको परिस्थान कहते थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य था और कुछ भी नहीं। बरोबर पहले पहले इस विश्व में देवी देवताओं का ही राज्य था। चेकिंग रखी कि बाप को तीनों स्वरूप से याद किया, कोई विक्रम तो नहीं किया। ओम शांति। शुक्रिया सभी का। ओम शांति। बहुत ही सुंदर। आज की मुरली से सुमान लिया मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। और स्मृति में रखा हम आत्माओं का है परमात्मा के साथ योग। ड्रामा इन एक्यूरेट कभी हो नहीं सकता। और नशे की पॉइंट थी अभी हम नई दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे हैं योग बल से। और धारणा की पॉइंट ली बाबा नॉलेज में आप समान बनाते हैं, ये पापों से मुक्त होने का समय है, इसलिए कोई नया पाप नहीं करना है और पुरानी सब सामग्री इस रुद्र यज्ञ में स्वाहा करनी है। और चिंतन की पॉइंट थी कि चिंतन करना है कि मैं चिंतन करके अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को परिवर्तन कर रही हूँ या अभी कोई कमजोरियां बची। और सेवा की पॉइंट थी शिव और शंकर में अंतर बताना है और उन्हें बताना है कि 5 विकार सर्वव्यापी। चेकिंग की पॉइंट थी चेक करना है कि अभी तक भी मैंपन का भी मान तो नहीं है, रावण हर बाबा याद रहता है। और योग की पॉइंट थी स्वीट होम में जाके स्वीटेस्ट बाबा को याद किया। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। आज का जो सुमान रहा अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को परिवर्तन करने वाली मैं स्वचिंतक आत्मा हूँ। योग अभ्यास उठते बैठते
बुद्धि का योग बाबा से लगा रहे, मन मना भर। धारणा पुरानी सब सामग्री अर्थात अपने पुराने स्वभाव संस्कार इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में, इस युद्ध यज्ञ में स्वाहा करनी है। सेवा, एक बाप का परिचय सबको देना है, आप समान बनाना है, रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाना है। चिंतन, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाप टीचर के साथ साथ सदगुरु को भी याद करना है। स्मृति, स्वीट होम में जाने के लिए आत्मा को स्वतः प्रधान पावन बनाना है। चेकिंग, ये पापों से मुक्त होने का समय है, इसलिए अभी कोई पाप नहीं करना। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान, मैं सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। योगाभ्यास बच्चे सबकी आपस में एक मत है। तुम अपने को आत्मा समझ एक शिव बाबा को याद करते रहो तो सब भूत भाग जाएंगे। धारणा, स्वीट होम में जाने के लिए आत्मा को स्वतः प्रधान अर्थात पावन बनाना है। सेवा, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, सर्वव्यापी आत्मा है, ये समझाने की सेवा करनी है। चिंतन, तुम बच्चे तो योग बल से अपना राजस्थान कर रहे हो, तुम्हें स्वतः प्रधान दुनिया चाहिए। पुरानी दुनिया खत्म, नई दुनिया बनती है। स्मृति, बाबा ये सब कुछ जानते हैं, जाने जाननहार है अर्थात नॉलेजफुल है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, उनसे ही हमें वर्षा मिलना है। चेकिंग कि कहीं मैंपन का अभिमान तो नहीं आता है। ओम शांति। ओम शांति। आज सो मान लिया, मैं स्वचिंतक आत्मा हूँ। योगाभ्यास, स्वयं को आत्मा समझ एक बाप को याद करने से सब भूत भाग जाएंगे और हमारा योग है आत्मा के साथ योग। यहाँ बाप टीचर सदगुरु एक ही बनते हैं, तो ऐसे बाप को जरूर याद करना है। धारणा, बाबा जो सुनाते हैं उस एक एक बात को धारण करने से हम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। इस नॉलेज से हम गुणवान बन जाते हैं। चिंतन, अपने सूक्ष्म कमजोरियों को, छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना है और परिवर्तन करना है, तभी हम स्वचिंतक बन पाएंगे। स्मृति, हर समय करण करावनहार बाबा की स्मृति रहनी चाहिए। सेवा, 5 विकार सर्वव्यापी है, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, ये सभी को बताना है। चेकिंग, अभी पापों से मुक्त होने का समय है, इसलिए कोई पाप तो नहीं करती। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज का सम्मान लिया, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आपका हूँ। योग की पॉइंट भी, एक बात को याद करने से सब भूत भाग जाते हैं, इसलिए एक बात याद नहीं रहता है। धारणा, बाबा की सब शिक्षाओं को धारण करने वाले ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं, नॉलेज को बुद्धि में रखता है। स्मृति, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। चिंतन, यह सहज योग है, अनकॉमन योग है। आत्मा बिल्कुल छोटा रॉकेट है। सेवा, नॉलेज से गुणवान बन दूसरों को भी गुणवान बनाना है। चेकिंग है, स्वदर्शन चक्र सिराया। कोई आवाज नहीं आ रही। आप बोलिए। हाँ जी, मैं आज के 7 पॉइंट बोल सकती हूँ ना साकार मुरली से। स्वागत है हाँ जी, आपका। बोलो बोलो। हाँ जी, शुक्रिया जी, क्योंकि मैंने अभी अभी 1 सेकंड हुआ है ज्वाइन किया है। आज की साकार मुरली से सम्मान लिया। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। धारणा, इस वानप्रस्थ अवस्था में बाप टीचर सतगुरु को याद कर स्वीट होम में जाने के लिए आत्मा को सतो प्रधान और पावन बनाना है। अभ्यास किया, बाबा जो नॉलेज देते हैं उसे बुद्धि में रख स्वदर्शन चक्रधारी बन पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। स्मृति, एक शिव बाबा को याद कर बाकी सभी विकारी भूतों को भगाना है। संपूर्ण गुण धारण कर 16 कला संपूर्ण बनना है। सेवा,
हर समय करण करावन हार की याद में सेवा करते हुए बाबा का शुक्रिया करना है। मन मना भव का महामंत्र याद रख माया पर जीत पानी है। चिंतन किया, अपनी छोटी छोटी गलतियों का चिंतन करके उन्हें परिवर्तन कर स्वचिंतक बनना है। चेकिंग करनी है, मैं आत्मा अपनी कमजोरियों को मिटाकर अपना परिवर्तन कर रही हूँ, यही चेकिंग करनी है जी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार का। कि और भाई बहन ने अपना पॉइंट शेयर करना है, उसका स्वागत है। हाँ सुमन बहन बोलिए। शांति। मैंने सम्मान लिया कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। योगाभ्यास, मनमना भाव और सुदर्शन चक्र को याद किया। धारणा, यह पापों से मुक्त होने का समय है, इसलिए अभी कोई भी पाप नहीं करना। सेवा का पॉइंट लिया कि ईश्वर जो है सर्वव्यापी नहीं है, ये जो है सबको बताना है। चिंतन किया कि स्वीट होम में जाने के लिए आत्मा को सतोप्रधान बनाना है। स्मृति रखी कि हर समय जो है कर्म करावन हार बाबा याद रहे, तो मैंपन का अभिमान जो है वो आ नहीं सकता। और जो चेकिंग थी, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को देखा और उसको परिवर्तन करने की कोशिश की। ओम शांति। आज के बाबा के माँ बाप को शुरू करते हैं बाबा को याद करते हुए। ओम शांति। आज 11 नवंबर 1981 बिंदु का महत्व है। पार्ट 1 में हमने बिंदु का महत्व समझा था। पार्ट 2 में बाबा ने हमें रूहानी सेवादारी का अर्थ बताया, सेवाधारियों की विशेषता बताई और हमें उसकी विधि भी बताई है। अब पार्ट 3 में बाबा महान आत्मा और सफलता मुहूर्त के बारे में बताते हैं कि सफलता कैसे मिलती है, महान आत्मा कैसे बनना चाहिए, कैसे बनेंगे हम, उसकी पूरी विधि बताई है। तो कल थोड़ा सा जो है सेकंड पार्ट का रिकैप करते हैं। बाबा ने कल रूहानी सेवाधारी का अर्थ बताया था कि रूहानी सेवादारी अर्थात रूहानी खजानों से संपन्न सेवादारी अर्थात सुख देने वाला सेवाधारी अर्थात मास्टर सुखदाता, मास्टर शांतिदाता, मास्टर ज्ञानदाता। रूहानी सेवादारी अर्थात सर्वशक्तिवान, रूहानी सेवादारी अर्थात एवर रेडी ऑलराउंड। सेवाधारी वही होंगे जो संपन्न होंगे, सदा संतुष्ट होंगे, क्योंकि जब स्वयं संपन्न होंगे, संतुष्ट होंगे तो सर्व को भी जो है संतुष्ट कर सकेंगे। और विशेषता ये बताई थी कि सेवाधारी हमेशा सदा नम्रचित, स्वयं झुका हुआ होगा, औरों को भी झुका सकेगा। जो खुद झुकेगा वो दूसरों को भी झुका सकता है। चलते फिरते बोलते कर्म में उसकी रूहानियत दिखाई देती है, साधारणता नहीं। रूहानी सेवादारी लेने वाला नहीं होता, सदा दाता भाव होता है, क्योंकि सब प्राप्तियों से संपन्न आत्मा होती है, सदा संतुष्ट रहता है, स्वयं भी संतुष्ट रहता है, अन्य आत्माओं को भी संतुष्ट करता है। और उसके लिए बाबा ने एक विधि बताई थी, स्वयं में पहले संपन्न होना, भरपूर होना। दूसरी क्वालिफिकेशन बताई थी, उसके अंदर दाता भाव होना चाहिए। ये दोनों ही बातें कल हमने बड़े विस्तार में सुनी थी। आज बाबा ने महान आत्मा के बारे में बताया कि महान आत्मा अर्थात जो सफलता मूर्त है, किसी भी प्रकार का बुद्धि में कोई बोझ ना हो, क्योंकि जितना हल्के रहते हैं उतना सहज कार्य भी हो जाता है। बुद्धि में ज्यादा बोझ उठाते हैं तो बोझ के कारण निर्णय शक्ति काम नहीं करती, और जब निर्णय शक्ति काम नहीं करती तो सफलता में फर्क पड़ जाता है। और मैंने बताया कि कोई भी कार्य जब शुरू करते हैं सबसे पहले तो उसका लक्ष्य होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर कि हमारा लक्ष्य क्या है। हम कहते हैं लक्ष्य तो ठीक रखते हैं, लेकिन बीच बीच में जो है लक्ष्य मर्ज हो जाता है, अर्थात भूल जाता है, क्योंकि बाप का साथ छूट जाता है तो लक्ष्य भी छूट जाता है।
और इसीलिए मेहनत करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए आदि तो शक्तिशाली होता है, लेकिन मध्य में धीरे 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 परसेंटेज कम होती चली जाती है, इसलिए वो नंबरवार स्थिति बन जाती है। उसके लिए बाबा ने हमें एक मूल मंत्र बताया कि सदा अटेंशन रहे, आदि मध्यांत, अर्थात शुरू में भी, बीच में भी और अंत समय तक भी। अंत में भी जब ये सदा काल का अभ्यास होगा, एक समान रहेंगे, तो सफलता सहज हो जाएगी। उसके लिए मूल मंत्र ये दिया कि कहना, करना, सोचना सब समान हो तो संपन्न बन जाएंगे। और बाप दादा की भी अब यही आस है। बाप दादा इसी स्वरूप में हम बच्चों को देखना चाहते हैं, और इसके लिए अगर सब इच्छाओं से इच्छा मात्र अविद्या हो जाए तो बाबा की ये इच्छा भी पूरी हो जाए। क्योंकि छोटी छोटी जो इच्छाएं होती है, इस एक इच्छा को पूरा नहीं होने देती। और अंत में बाबा ने बहुत अच्छी चीज बताई कि समय की और स्वयं की अगर पहचान बुद्धि में स्पष्ट है कि कौन सा समय जा रहा है, और मैं कौन सी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये दो चीजों की अगर पहचान बुद्धि में स्पष्ट है तो समर्थ आत्मा बन जाएंगे। क्योंकि ये संगम का ही समय है और श्रेष्ठ तकदीर बनाने का समय है। सारे कल्प के श्रेष्ठ श्रेष्ठ तकदीरवान अभी ही हम बना सकते हैं। संगम पर ही बाप मिलता है, संगम पर ही हमें बाप द्वारा सब अधिकार प्राप्त होते हैं। और समर्थ जो समर्थी मिलती है बाप से, बाप के साथ योग लगाने से, वो केवल संगम पर ही मिलती है। क्योंकि संगम पर ही ये जो है बाप और बच्चों का मिलन होता है। जब समर्थीपन आती है, समर्थ होने से माया जीत बन जाते हैं, और समर्थ आत्मा ही विघ्न विनाशक होती है। मुख्य तौर पर बाबा ने आज इन पॉइंट्स को जो है बहुत सुंदर तरीके से हाईलाइट किया है। अब जो है हम बाबा के महावाक्यों को थोड़ा विस्तार से भी समझते हैं। आज बाप दादा जो है निर्मल शांता दादी से बात कर रहे हैं। महान आत्मा अर्थात सफलता मूर्त, जो सदा सफलता मूर्त हैं, वो जितने हल्के रहते हैं उतना सहज स्वतः कार्य हो जाता है। जो ज्यादा कार्य का बोझ उठाते हैं तो बोझ के कारण निर्णय शक्ति काम नहीं करती, इसीलिए सफलता में फर्क पड़ जाता है। कार्य करने के पहले सदा स्वयं डबल लाइट, वायुमंडल भी लाइट और स्वयं भी लाइट, साथी भी सब लाइट, तो लाइट हाउस का कार्य हो जाता है। लेकिन कोई भी कार्य जब शुरू करते हैं तो लक्ष्य ठीक रखते हैं, फिर बीच में वह लक्ष्य मर्ज हो जाता है। आदि तो शक्तिशाली होता है, लेकिन मध्य में परसेंटेज कम हो जाती है। जैसे आदि में प्लान के समय जो है अटेंशन रखते थे, ऐसे जब प्रैक्टिकल कार्य में बिजी हो तब भी अटेंशन रहे, आदि मध्य अंत एक समान रहे तो सफलता सहज हो जाएगी। आज बाबा जो है एक और बात बता रहे हैं कि इस बारी मेले में शांति कुंड बनाना, जिससे सब समझे कि यहाँ आवाज होते हुए भी शांति है। क्योंकि मेला में शोर, शोर में ही शांति का अनुभव करना, शोर में होते हुए भी शांति का अनुभव कराना। मूल तो इसके पीछे यही भाव है कि वृत्ति और अनुभूति ही बदल जाए। बाप दादा ने पूछा कि क्या कलकत्ते में आवे, तो कहा हाँ जरूर। उन्होंने कहा ये तो समय दिखाएगा, क्योंकि बच्चे बुलावे और बाप ना आवे तो हो नहीं सकता। लेकिन किस रीति से आएंगे ये अब देखना है। उसके लिए कुछ ना कुछ तो नया होना चाहिए, जो बनाएंगे उसमें सफल हो जाएंगे। अर्थात जो इस तरह का जो प्लान बनाएंगे उसमें सफलता तो पूरी पड़ी है, क्योंकि सच्चे दिल पर साहब राजी। ये मेला भी बाप के दर्शन करने का एक स्थान है। भक्त दर्शन करेंगे, बच्चे मिलन मनाएंगे। दुनिया वालों की जो भक्त आत्माएं हैं वो तो दर्शन करने के लिए जाएंगी, लेकिन बच्चों के पीछे भाव है कि हम अपने बाप से मिलने आएंगे। तो स्व के लिए और अन्य आत्माओं के लिए ये भी एक साधन है।
ब्राह्मण भी उमंग उत्साह में आते हैं, इससे अन्य की भी सेवा हो जाती है, स्वयं की तो सेवा होती होती है, गुरु की भी सेवा हो जाती है। विदाई के समय बाबा बात कर रहे हैं कि सभी ने सुना तो बहुत है, बाकी कुछ सुनना रह गया क्या? सिर्फ एक ही बात रह गई है, वो भी कौन सी? कि पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। के लिए बाप दादा देखना चाहते हैं कि सभी 16 श्रृंगारधारी, सजी सजाई सजनिया, अर्थात 16 कला संपन्न, 16 श्रृंगार ही 16 कला हैं, तो सभी 16 कला संपन्न अर्थात 16 श्रृंगारधारी बने हैं। संपन्न और संपूर्ण स्थिति की बाबा यहाँ बात कर रहे हैं कि अभी तक अपने पुरुषार्थ में आपकी स्थिति कहाँ तक बनी है। अगर संपन्न और संपूर्ण बन गई है तो बात है, लेकिन साथ में बाबा ये भी कहते हैं कोई 8 कला बना है, कोई 10 कला, कोई 11 कला, सभी 16 कला बन जाए। उसके लिए तो नंबर अनुसार सभी 16 कला होंगी। वो स्थिति तो अभी चली रही है, अभी तो सब पुरुषार्थी है, क्योंकि जब 16 संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे तब तो परिवर्तन होना ही है, अंतिम स्टेज तो वही है। जैसे और धर्मों को भी अपने हिसाब से गोल्डन स्टेज होती है, तो यहाँ भी सभी की अपने हिसाब से 16 कला होगी। 16 कला मीन्स बाबा ने इसको क्लियर भी किया है कि कहना, करना और सोचना जब समान हो तब संपन्न बन जाएंगे। इन 3 शब्दों में कहना, करना और सोचना में ये हमारी 16 कलाएं इसी में ही आ जाती हैं। और बाप दादा अब इसी स्वरूप में सबको देखना चाहते हैं। यह कब होगा, इसके लिए तैयारी भी करते हैं, संकल्प भी करते हैं, इच्छा भी है कि यही है। तब कहते हैं ना, हमें संपूर्ण संपूर्ण बनना, बाप के साथ जाना है। के बाद बाबा पूछते हैं कि फिर जब यही एक लक्ष्य है तो बाकी क्या रह जाता है? स्टेज पर जब बैठते तो क्या सुनाते हो? हम भी जब किसी को कोर्स कराते हैं या किसी से चिट चैट करते हैं, बातें करते हैं, तो यही कहते हैं अब संपन्न बनना है। सो अपना भी यही लक्ष्य है, दूसरे के लिए भी यही लक्ष्य बताते हैं। तो इच्छा तो सबको है कि हमें संपन्न और संपूर्ण बनना है। फिर बाकी क्या रह जाता है, इसका बाबा ने आंसर बताया। अगर सब इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या हो जाओ तो ये इच्छा भी पूरी हो जाए। क्योंकि छोटी छोटी और ये जो इच्छाएं है, ये एक इच्छा को पूरा होने नहीं देती। हमारी जो छोटी छोटी इच्छा है, जो सूक्ष्म में भी पड़ी हुई है, यही एक इच्छा की संपन्न संपूर्ण बनना अर्थात कहना, करना, सोचना, समान बनना, ये पूरा होने नहीं दी। अंत में बाबा पार्ट से क्वेश्चन पूछते हैं, कौन सी पहचान बुद्धि में स्पष्ट है तो समर्थ आत्मा बन जाएंगे? बहुत सुंदर बाबा ने उत्तर दिया कि समय की और स्वयं की पहचान अगर बुद्धि में स्पष्ट है तो समर्थ आत्मा बन जाएंगे। क्योंकि यह संगम का ही समय है तकदीर, श्रेष्ठ तकदीर बनाने का। सारे कल्प में श्रेष्ठ श्रेष्ठ तकदीर अभी ही बना सकते हैं, और हम बच्चे ही बना सकते हैं, क्योंकि संगम पर ही बाप द्वारा सर्व अधिकार प्राप्त होते हैं। तो अधिकारी आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, श्रेष्ठ प्रारब्ध वाने वाले हो, सदा यह स्मृति में रखो तो समर्थ हो जाएंगे। क्योंकि स्मृति ही समर्थी बनाती है, बाबा ने हमें पक्का करा दिया है। समर्थ होने से मायाजीत बन जाएंगे। समर्थ आत्मा विघ्न विनाशक होती है, अर्थात संकल्प में भी जो समर्थ आत्मा होती है उसके संकल्प में भी विघ्न नहीं आ सकता। मास्टर सर्वशक्तिवान सदा विघ्न विनाशक होंगे। अच्छा, ओम शांति। छोटे से बाबा के महावाक्य थे, बहुत सुंदर, बहुत गहरे अर्थ वाले बाबा के महावाक्य थे। अब अपने क्वेश्चंस को हम लेते हैं। ओम शांति।
पहला प्रश्न हमारी अनीता बहन, प्रीति बहन और सुमन बहन से है। महान आत्मा अर्थात सफलता मूर्त बनने की विधि को स्पष्ट करें। और विश्व परिवर्तन। थैंक यू शांति जी, बहुत ही सुंदर मुरली अच्छे से आपने समझाई। बाबा यहाँ पे निर्मल शांता दादी जी से बात कर रहे हैं, बिंदु के महत्व के ऊपर मुरली चल रही है। बाबा ने कहा कि महान आत्मा जो है वो सफलता मूर्त है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि सदा सफलता मूर्त हो ना, मतलब बाबा ने कहा कि सफलता मूर्त कौन बनेगा, जो जितना हल्का होगा, क्योंकि आत्मा पे जब बोझ होता है ना तो आत्मा हल्की नहीं रह सकती। तो जितना हम हल्के होकर सब बाबा को सौंप कर कोई भी कार्य करते हैं तो उसका बोझ अनुभव नहीं होता, और उस समय हमारी सोचने समझने की शक्ति भी बहुत अच्छे से काम करती है, और हमारा कार्य जो है वो बहुत ही सहजता से और सफलता से पूरा हो जाता है, क्योंकि आत्मा एकदम लाइट है। तो बाबा ने कहा कार्य करने के पहले जो है सदा स्वयं भी डबल लाइट रहो। पहले तो अपने को आत्मा समझना है और आत्मा को एकदम लाइट करके वायुमंडल भी लाइट, स्वयं भी लाइट, साथी भी सब लाइट, तो लाइट हाउस का कार्य हो ही जाएगा। तब खुद को भी आत्मा समझना है, दूसरे को भी आत्मा समझना है, और अपने वायुमंडल को भी एकदम शांत, और सबको साथ लेके जब चलते हैं और कार्य करते हैं और लक्ष्य सामने रखते हैं तो कार्य पूरा ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। और जब सर्वशक्तिमान शिव बाबा साथ है तो उसकी शक्ति हमारे साथ है, तो 100% हमें उसमें सफलता मिलती ही मिलती है। ये बाबा ने यहाँ पे क्लियर किया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू शुभ भाई जी, थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर प्रश्न भी, बहुत सुंदर मुरली भी, बहुत सुंदर। क्योंकि हर कोई सफलता मूर्त बनना चाहता है, महान आत्मा बनना चाहता है। बाबा ने बड़ा क्लियर किया कि जितने जितने हम हल्के रहेंगे उतने ही हमारे कार्य स्वतः और सहज हो जाएंगे। जब हम कोई भी लौकिक में भी देखते हैं, कुछ भी अगर हम कार्य का बोझ रखते हैं ना, सिर पर बोझ का टोकरा बाबा कहते रखोगे तो सामना करने आप ही वो करोगे। तो जब हम बोझ कर सॉरी प्रीति बहन, आप अनम्यूट हो गया, इसको अनम्यूट कर लें। हाँ, ओम शांति। पहले आवाज आई थी मेरी? हाँ आ रही थी। तो जितना जितना हम सिर पर बोझ रखते हैं ना, उतनी उतनी हमारी निर्णय शक्ति, बोझ से हम इतने पजल हो जाते हैं कि हमारी निर्णय शक्ति भी नहीं काम कर पाती, और फिर हमें जो कार्य करना होता है उसमें हमें सफलता नहीं मिलती। तो बाबा ने यही बताया कि कोई भी कार्य करने से पहले ना स्वयं डबल लाइट रहो और अपने आसपास का वायुमंडल भी लाइट रहो। जब हम खुद लाइट रहेंगे, साथी भी सब लाइट होंगे, तो लाइट लाइट और लाइट हाउस बन के सारे कार्य सहज हो जाते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा सा और आगे भी लेना हाँ जी जी जी। है ना? हाँ तो जी। कोई भी कार्य हम जब शुरू करते हैं तो हमारा लक्ष्य ठीक रहता है, लेकिन फिर बीच बीच में कार्य करते करते ना हम बाबा को भूल जाते हैं। जो मेरे को लगा कि हम जब बाबा को भूलते हैं तो वो लक्ष्य मर्ज हो जाता है, और आदि तो फिर रहता है शक्तिशाली। जब हम बीच में भूल जाते हैं तो उसमें परसेंटेज कम हो जाती है। तो जैसे हम कोई भी प्लान बनाते हैं, स्टार्टिंग में अटेंशन रखते हैं और प्रैक्टिकल में कार्य में बिजी हो जाते हैं, तब भी अटेंशन रहे, तब हमें सक्सेस मिलेगी, तब हमें सफलता मिलेगी। तो वही बाबा ने यही बताया कि आदि मध्य अंत एक समान रहेगा तो सफलता सहज होगी। अर्थात सिर्फ ये नहीं कि हम आदि में बाबा को याद करें, मध्य में भूल जाए, फिर अंत में याद आ जाए ओ बाबा को याद करना। नहीं, हर समय हमारा आदि में बाबा 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 रहेगा तो सफलता ना मिले ये हो नहीं सकता। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बाबा ने जो है क्वेश्चन दिया है कि सफलता मूर्त बनने की क्या विधि है। सफलता मूर्त बनने के लिए जो है हमें हल्के रहना है। जो जितना हल्का रहेगा उतना ही वो जो कार्य को अपना जो है सहज और सफलता से स्वतः ही जो है वो कर लेगा। और जो है हमें कार्य करने से पहले जो है सदा डबल लाइट रहना है। डबल लाइट रहेंगे तो हमारा वायुमंडल भी जो है
वो लाइट रहेगा और हम जो है अपना कार्य, लाइट हाउस का कार्य जो है आराम से हो जाएगा। और कोई भी कार्य करना हो तो हमें उसको जो है आदि मध्य अंत को जानकर जो है वो कार्य करना है। आदि मध्य अंत जो है वो एक समान रहना चाहिए, तो सफलता जो है वो सहज हो जाएगी। क्या करते हैं हम, जब कार्य शुरू करते हैं तो लक्ष्य तो ठीक रखते हैं, पर बीच में जो है हमारा जो लक्ष्य है वो मर्ज हो जाता है, हम बाबा को जो है वो भूल जाते हैं। तो हमारा आदि जो है वो तो शक्तिशाली होता है, पर मध्य में आते आते उसकी परसेंटेज जो है वो कम हो जाती है। तो हम जैसे जो है आदि में अपना प्लान बनाते हैं और उसके ऊपर अटेंशन रखते हैं, ऐसे ही जो है हम आगे अपना जब तक हमारा कार्य खत्म नहीं होता, जब तक हम उसको जो है अटेंशन में रखेंगे, तो हमें जो है सफलता सहज ही प्राप्त हो जाएगी। ओम शांति। बहुत सुंदर। अनिता बहन, प्रीति बहन, सुमन बहन, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगला क्वेश्चन बलविंदर बहन, रजनी बहन, विनीता बहन और नीतू बहन। मेले में शांति कुंड बनाना अर्थात इस पॉइंट को स्पष्ट करो। ओम शांति। ओम शांति बहन बोलो। शांति कुंड बनाना, कुंड होता है यज्ञ का, और अगर हम भौतिक यज्ञ भी करते हैं तो उसके अंदर सुगंध सुगंध डाली जाती है, और उस सुगंध की धुआं जब आप अभी कभी भी गुजरो जहाँ पे यज्ञ हो रहा हो, तो दूर से उसकी स्मेल आती है। स्मेल से चारों ओर वातावरण कितना शांत शुद्ध हो जाता है। तो ऐसे ही बाबा चाहते हैं कि यज्ञ कुंड का मतलब ये है कि वहां जितने लोग आए उस कुंड की सुगंध से उनका वायुमंडल इतना शुद्ध पवित्र शांत हो कि वो आते ही शांति का अनुभव करें। काम मेले में तो बहुत शोर शराबा है, मेले में तो हर बार लोग भी आ रहे हैं जा रहे हैं, मगर इसके बावजूद अगर वो आके उधर वो शांति की अनुभूति करेंगे तो वो प्राप्तियां होंगी, उससे बाबा का परिचय भी हो पाएगा, बाबा की प्रत्यक्षता भी होगी। और इसके लिए सिर्फ एक चीज होती है, जब हम सामग्री घी डालते हैं तो वो जब अग्नि में तपाया जाता है तो उसका स्वरूप चेंज होता है, तब उसमें से सुगंधी आती है। मिर्ची पड़ी है पड़ी रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छींक भी नहीं आएगी, मगर यही मिर्ची को अगर आग में डाले तो आप सब छींकने लगोगे। ऐसे ही बाबा चाहते हैं कि बच्चे जितने हैं इतना तपस्या में हो, और इतना कुंड माने बहुत सारे जितने भी आए वो तृप्त होके जाएं। कोई ग्लास या कप की बात नहीं हो रही है, तो वो वाला कुंड को बेहद का बाप है, बेहद का यज्ञ है, तो ये इतना बड़ा हो कि वो सारों को वो प्राप्तियां हो, और हम स्वयं अपने स्वरूप में स्थित होके जब बैठेंगे हर कार्य करेंगे तो वहां पे उससे हर कोई शांति का अनुभव करता जाएगा। ओम शांति। बहुत सुंदर रजनी बहन। तो ये भी ओम 2 दिन शांति पहले बहन, बहुत अच्छा मंथन किया और बड़ा अच्छा बताया। मेरा भी कुछ इसी तरीके से दिमाग समय माइंड में आया था कि ऐसा ही होगा कि मेले में शांति कुंड बनाना, कि मेला है बेहद का और शांति कुंड बनाना है, यानी कि हम सब बाबा के बच्चे मिलके इतनी तपस्या करें, इतना कि शांति में भी आवाज हो, आवाज होते हुए भी शांति हो, मतलब कि सब समझें इस चीज को। जैसे यज्ञ में सब चीजें डाली जाती हैं, तिल जौ सब चीजें डलती हैं, तो हमारी सब विकार जब जल जाएंगे तो हमारे पास से भी सुगंधी आएगी, और जो हमारे से सुगंध आएगी तो उसकी अनुभूति आसपास वाले लोगों को होगी, और वो वृत्ति और अनुभूति बदल जाएगी। यानी कि जैसे हमारे विकार जलेंगे और हमारे अंदर से खुशबू आएगी तो हमारे से प्रभावित होकर, जैसे कहते हैं ना कि हमारी चाल और चलन से दूसरे लोग भी इस तरफ आए और सभी बाबा के बच्चे बने। तो वो चीज मुख से बोल के नहीं,
हमारे चेहरे और चलन द्वारा प्रकट हो। तो वैसे बाबा चाहते हैं, वही हम चाहते हैं कि मेले में भी मतलब जो कुंड में सारे विकार जो है वो जल जाएं और हमारा जो ये अच्छे वाला स्वरूप है वो सामने प्रकट हो, और रूहानी वृत्तियां जिससे सब लोग प्रभावित हों। ओम शांति। मुझे तो यही समझ में आया। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, थैंक यू रजनी बहन, विनीता बहन। बाबा ने बोला ना कि इस बार मेले में शांति कुंड बनाना, मतलब जैसे हम बाबा के मिलन के लिए जाते हैं, दुनिया के जो मेले होते हैं उसमें कितना रोला शोर होता है ना, तो बाबा ने कहा इस बार जैसे बाबा मिलन होगा उस टाइम जो भी होगा, बाबा ने कहा मतलब ऐसे अनुभूति हो कि जैसे आवाज में होते हुए भी बाबा कहते हैं कि शांति की अनुभूति हो, क्योंकि हमारा तो जो यज्ञ है वो एकदम शांति से, हम अपनी जो अंदर की कमी कमजोरियां उसको अपना यज्ञ में स्वाहा करके अपने आत्मा को शांत और पवित्र बना रहे हैं ना। तो बाबा ने कहा कि जैसे दुनिया के मेले होते हैं उसमें तो शोर होता है, बाबा ने कहा अपना जो है हमारा जो मेला ऐसा शांति कुंड बनना चाहिए कि जैसे लोगों को शांति की अनुभूति हो और उनकी वृत्तियां भी बदले और उनको अनुभूति हो कोई ना कोई। बाबा ने कहा भक्त जाते हैं वो तो मिलन मनाते हैं ना, और मतलब भक्त भगवान के दर्शन करते हैं, और बच्चे क्या करते हैं, बाबा के बच्चे मिलन मनाते हैं, क्योंकि हमारी अंदर की यात्रा है ना। दुनिया वालों के बाहरी जो है रोले रप्पे हैं और मतलब मेले जो है वो मेले में लाकड़े जैसे करते हैं। तो बाबा ने बोला कि इतनी तपस्या करके अपने को इतना काबिल बना देना है कि भक्तों को दर्शन भी हो और बच्चे अपना इतना शांति से मिलन मनाए। और जो शांति कुंड मतलब बाबा ने बोला ना बनाने के लिए, कि हमारी वृत्तियां इतनी पावरफुल हो जाए, वातावरण इतना शुद्ध पवित्र हो जाए कि आने वाले को शांति की अनुभूति हो। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई। जैसे अब कोविड के बाद तो ना मेले लगने थोड़े कम हो गए हैं। दिल्ली में तो मेरे ख्याल नहीं लगाया अभी तक, और उससे पहले बहुत बड़े लेवल पे बड़े बड़े ग्राउंड लेकर के मेले लगाते थे। तो वहां पर बड़ी बड़ी प्रदर्शनियां सब अलग अलग स्टॉल्स के फॉर्म में लगा के और सबको प्रदर्शनियां समझाते थे। और ना जो है हर मेले में स्टॉल्स लगा के और एक एक तरफ ना एक कोने में शांति कुंड भी क्रिएट करते थे, जहाँ पर एक बहन को बिठाते थे योग लगाने के लिए। वो निरंतर शांति की अनुभूति कराते थे सभी नए आने वाले बच्चों को। और तो इस तरह से एक तरफ से ऐसे लगता था कि शांति के बड़े स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस आ रहे हैं, और एक तरफ मेले का जो थोड़ा बहुत शोर होता है प्रदर्शनी समझाने का, सभी स्टॉल्स में भाई बहने खड़े हैं समझाने वाले, और इतने सारे लोग आ रहे हैं बल्क में, तो फिर उनको भी समझाते थे। एक तरफ तो शोर था और एक तरफ ऐसे लगता था कि जैसे शांति के वाइब्रेशंस आ रहे हैं। तो वो जो कमरा होता था जो शांति कुंड के फॉर्म में बनाते थे, वो बहुत अट्रैक्ट करता था अपनी तरफ, तो सब वहां जरूर जा करके बैठते थे और अच्छा भी लगता था। और फिर जैसे मेले में बाबा के आने का तरीका भी कुछ नया होना चाहिए, ये बाबा ने दादी से, निर्मल शांता दादी से बात कर रहे हैं कैलकाटा में, वहां पर वो सेवाएं देती थी दादी, तो वहां की बात कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि मेला जो है बाप के दर्शन कराने का स्थान है, भक्तों के लिए दर्शन कराने का स्थान है, और बच्चों के लिए उन्नति का स्थान हो जाता है। तो सेवा जो मेला लगता है तो खुद की भी प्रोग्रेस हो जाती है और बाकी सबको भी बाप का परिचय मिल जाता है। भक्त मेला देखने आते हैं और बच्चे जो है मेले में मिलन मनाते हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर मंथन बलविंदर बहन, रजनी बहन, विनीता बहन, नीतू बहन, बहुत सुंदर आपने मंथन किया। एक छोटी सी बात मुझे यह है, मेले यह है कि मेले में होते हुए भी अपने आप को अकेला अर्थात अंतर्मुखी स्थिति में रहना। जैसे जैसे हमारी अंतर्मुखी स्थिति बन जाएगी, दुनिया वालों की नजर में भले हम मेले में नजर आएंगे, लेकिन हमारी आंतरिक स्थिति जो है, हमारी जो वृत्ति है, वो जो है बैलेंस वाली होगी। अभी कुछ दिन पहले हमने एक मुरली भी पढ़ी थी, जिससे हमने पढ़ा था संडे की मुरली में, वृत्ति से वातावरण वायुमंडल बनता है। तो वही स्थिति बाबा जी ने कहा कि जब शांति कुंड एक एक आदमी के अंदर जो उसकी जो वृत्ति का जो कुंड बनेगा, शांत स्थिति होगी, वो वातावरण उसी से बनेगा। तो सबको ना चाहते हुए भी भले वो मेले में होंगे, लेकिन अंदर आंतरिक स्थिति उनकी जो है अंतर्मुखता के कारण जो है शांत स्वरूप स्थिति होगी और इस चारों तरफ फैलेगी। मैंने भी कुछ ऐसे ही समझा था। थैंक यू सबका। अगला प्रश्न अर्चना बहन, रोमी बहन, रेणु बहन, सुरेश बहन से। पाना था सो पा लिया, काम किया बाकी रहा, इस भावार्थ को स्पष्ट करें।
ओम शांति। बहुत अच्छे से सुनाई मुरली आपने। बाबा ने कहा कि पाना था सो पा लिया, माना कि बाबा ने हमें बिंदु का पूरा ज्ञान तो हमें समझा दिया, तो अब बाकी क्या रहा, मतलब मुझे कि स्वयं भी मैं बिंदु हूँ, बाप भी बिंदु रूप है, याद भी बाबा को बिंदु रूप में करना है, ड्रामा भी बिंदु रूप है, बीज रूप बिंदु में ही सारा वृक्ष समाया हुआ है, बिंदु के साथ ही बिंदी बनकर हमने घर जान, सारा ज्ञान तो बाबा ने हम बिंदी रूप में समझा दिया है। अब बाबा ने यही समझाना चाह रहे हैं कि मैंने जो पाना था वो पा लिया, मत अब संपन्न बनकर मेरा ही इंतजार हो रहा है अब संपन्न बनने का, तो संपन्न बनकर हमने बाबा के साथ जाना, बिंदु रूप में जाना। ओम शांति। शुक्रिया। शुक्रिया रूमी बहन, बहुत सुंदर। रेणु बहन है? हाँ जी, ओम शांति जी। ओम आ, शांति। आ, बाबा ने कहा पाना था सो पा लिया, माना जिस भगवान को दुनिया वाले ढूंढ रहे हैं उसने स्वयं हमें ढूंढकर अपना बच्चा बना लिया। हम ही वो खुश नसीब व अधिकारी बच्चे हैं जिनका कोटों में कोई और कोई में भी कोई का गायन है। तो इस ब्राह्मण जन्म में हम बच्चे सदा उमंग उत्साह में रहकर डबल राइट फरिश्ता बनकर विश्व कल्याण की जिम्मेदारी का ताज पहनते हैं। और बाबा ही हमारा बाप, टीचर व सतगुरु भी है। और स्वयं की व समय की पहचान भी मिलने के कारण समर्थ आत्मा बन इस संगम के समय ही हम श्रेष्ठ तकदीर बनाने का भाग्य भी प्राप्त करते हैं। तो इसी समय सारे कल्प की जितनी श्रेष्ठ तकदीर की लाइन खींचना चाहे खींच सकते हैं। और समर्थ बनने से सहज ही मायाजीत, विघ्न विनाशक और मास्टर सर्वशक्तिवान भी बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा जो पाना था वो तो पा लिया, अब बाप दादा की यही आस है कि सभी श्रृंगारदारी सजी सजाई सजनिया अर्थात 16 कला संपन्न बन जाएं। तो इस समय बाबा सभी का श्रृंगारी मूर्त भी बना रहे हैं और 16 श्रृंगार माना 16 कला संपन्न। तो 16 कला संपन्न बनना है, यही बाबा की शुभ आस है। तो अभी तक बाबा कहते हैं कोई 8 कला बना, कोई 10 बना, कोई 11 बना, लेकिन पहुंचना तो 16 तक है और पहुंचना ही है। और अपने अपने नंबर अनुसार सभी 16 कला संपूर्ण तो बन ही जाएंगे। और इसके लिए कहना, करना व सोचना सब एक समान हो, तभी संपन्न बन पाएंगे। और फिर बाबा की हमें ये आश को पूरा करना है, माना 16 कला संपन्न बनने के लिए पूरा पूरा पुरुषार्थ करना ही है। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर रेणु बहन, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला प्रश्न रितु बहन, आशना बहन, अनीता बहन, गुरुवर किशन नगर वाली। बाप दादा बच्चों के कौन से स्वरूप को देखना चाहते हैं? हाँ जी, ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि कहना, करना और सोचना सब समान हो। वो कह रहे हैं मेरे बच्चों का कहना भी, करना भी और सोचना सब समान हो तो संपन्न बन जाएंगे। अगर हम जो बाबा में कह रहे हैं वही करेंगे, वही सोचेंगे तो हम संपन्न बन जाएंगे। तो बाप दादा अब इसी स्वरूप में सबको देखना चाहते हैं कि संपन्न बन जाए मेरे बच्चे। बाबा को अब ये आस है, ये स्वरूप में देखना चाहते हैं। अब ये कब हुआ, बाबा पूछ रहे हैं। इसके लिए सब तैयारी भी करते हैं, संकल्प भी करते हैं, इच्छा भी यही है। सबकी इच्छा यही है कि संपन्न बने, संकल्प भी यही करते हैं, तैयारी भी कर रहे हो। लेकिन फिर क्या रह जाता है, अगर स्टेज पर तो सब बैठते हो, तो स्टेज पर तो जब बैठते हो तो क्या सुनाते हो, बस अब संपन्न बनना है। स्टेज पे हम कुछ किसी को बताते हैं, कह रहे बाबा, या किसी को हम बाबा का परिचय देते हैं, समझाते हैं, तो बस संपन्न बनना है। इच्छा भी सबको है, लेकिन बाकी फिर क्या रह जाता है, इच्छा है तो क्या हो जाता है कि अगर और सब इच्छाओं से इच्छा मात्र विद्या हो जाओ तो इच्छा पूरी हो जाएगी। बाबा कह रहे और सब इच्छाएं छोड़ दो, कोई इच्छा मन में ना रखो, ये इच्छा रखो कि संपन्न बनना है, तो पूरी हो जाएगी। क्योंकि छोटी छोटी जो इच्छाएं है ना, बस इस एक इच्छा को पूर्ण नहीं करने देती, और मिक्स हो जाती है ना इच्छाएं, तो फिर इच्छा हट जाती है, वो दूर हो जाती है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि यही संपन्न बनने का वो है कि छोटी छोटी इच्छाओं को छोड़ दो और इस एक इच्छा को पूर्ण कर लो, तो तुम सफल हो जाओगे, बाबा कह रहे हैं।
संपन्न बन जाओगे। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन। आशना बहन। हाँ जी, ओम शांति। आज जैसे बाबा ने बोला है कि जो 16 कलाओं से संपन्न बनना है, 16 श्रृंगार करने हैं, तो मैंने थोड़ा सा मंथन किया है इसके ऊपर कि जब हम ये 16 बैलेंस अपने अंदर लाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। पहला है रमणीकता और गंभीरता का जब बैलेंस होगा, दूसरा सेवा और योग का जब बैलेंस होगा, लॉ और लव में जब बैलेंस होगा, चौथा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन में जब बैलेंस होगा, लौकिक और अलौकिक में बैलेंस होगा। जब ये बैलेंस होंगे तो हम उतने ही कलाओं से संपन्न होते जाएंगे। सिक्स्थ है सहन शक्ति और सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति में भी बैलेंस चाहिए। सातवां है जिम्मेवारी का ताज उठाना और बेफिक्र बादशाह, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। आठवां बालक और मालिक, दोनों में बैलेंस चाहिए। नौवां चांस लेने और चांस देने में भी बैलेंस चाहिए। 10वां अंतर्मुखता और बाहर मुक्ता कब आना है, वो भी बैलेंस होना चाहिए। 11वां ज्ञान सुनाना और साइलेंस में जाना, इसमें भी बैलेंस चाहिए। ज्ञान और योग में भी बैलेंस चाहिए। समाने और सामना करने में भी बैलेंस चाहिए। कर्मना सेवा और मनसा सेवा में भी बैलेंस होना चाहिए। शक्ति जमा करने में और बताने में भी बैलेंस चाहिए। ज्ञान योग धारणा सेवा कितनी जमा हो रही है, उसमें भी बैलेंस चाहिए। ये मैंने एक बार सुना था कि गुलजार दादी बताते थे कि अगर सतयुग के शुरू में आना है, 16 कलाओं से संपन्न बनना है, तो जीवन में जब ये बैलेंस होंगे ना, तभी हम ये चीज कर पाएंगे। बैलेंस तो मैंने अपने मंथन से बनाया है। और ये जो 16 श्रृंगार बाबा ने कहा कि बाबा चाहता है कि 16 श्रृंगार हम में आए, तो कुछ श्रृंगार मैंने लिखे हैं, तो मैं शेयर कर देती हूँ। जैसे जो गले का हार होता है, गले का हार अर्थात बाबा के गले का हार जब यहाँ पे बन जाएंगे, तो वहां पे उतने ही हार बढ़ते जाएंगे। चूड़ियां जो कहते हैं ना, चूड़ियां श्रृंगार में आती है ना, तो जब बाबा से सर्व संबंध निभाते हैं, जो ये मीठा बंधन होता है, उतनी ही हाथों में चूड़ियां आती जाएंगी। जो इयररिंग्स होते हैं कानों के, जो बाबा की बातों को सुनना और सुनाना और धारण करना, जितना ये सब करते जाएंगे, उतने ही अच्छे वो अंग बनते जाएंगे। जो अब रिंग का क्या कहते हैं, रिंग हो गई बाबा से सगाई, बाबा के लिए हो गई, तो उतनी ही वो रिंग्स बढ़ती जाएंगी। पायल अर्थात बाबा की मर्यादाएं जितनी हम फॉलो करते जाएंगे, उतना ही ज्यादा वहां पे हमारा जो ये 16 कलाएं हैं या 16 श्रृंगार बढ़ते जाएंगे। जैसे बाजूबंद कहते हैं, तो बाजूबंद अर्थात मैं शिव बाबा की होली है ना, तो बंद गई उसके प्रति, है ना, तो वहां पे उतनी ही ये चीजें हमारी बढ़ती जाएंगी, 16 श्रृंगार होते जाएंगे। ताज अर्थात पद्मा पदम, भाग्यशाली होने की निशानी। जितना यहाँ पे भाग्य बढ़ता जाएगा, उतना वहां पे फिर ताज भी बढ़ते जाएंगे, है ना। जैसे एक नथ होती है, तो बाबा के लिए सदा एवर रेडी, कोई सेवा हो कुछ हो, हर चीज के लिए हाँ जी, तो उतनी ही ये चीजें बढ़ती जाएंगी। कमरबंद अर्थात कमर कस लिया, बाप समान बनना ही है। डांस अर्थात संस्कारों की रात। सॉन्ग अर्थात सरस्वती समान मीठी वाणी। तो ये सब थोड़ा मंथन किया है कि कौन सी ऐसी 16 कलाएं और 16 श्रृंगार होंगे, जिसको जब हम अपने जीवन में लाएंगे, तो बाप की जो आश है उसके प्रति, अगर ज्यादा टाइम लिया हो तो सॉरी, थोड़ा मंथन किया था। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर मंथन सुरेश। आशना बहन, कहाँ था ये हीरा अब तक छिपा हुआ? मन का कुछ अलग करना चाहिए ना, वो सब नहीं, एक जैसे पॉइंट्स हो जाते हैं, तो सोचा कि बहुत 16 कलाएं है बहुत कौन सी, पहले तो ये पता होना चाहिए। बहुत सुंदर मंथन है ये। आज प्रत्यक्ष हुआ ये हीरा हमारा। नहीं नहीं, वो तो चलो, सभी हीरे ही है। चलो जी, अनीता बहन। ओम शांति। आशना बहन ने इतना सुंदर बताया कि मन कर रहा था ये बोलते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं। तो बहुत अच्छा बहन आशना बहन। तो जैसे कि बताया कि बाप दादा बच्चों में कौन से स्वरूप को देखना चाहते हैं। अब बाबा बता रहे हैं, बाबा ने कहा कि जो हम कहते हैं, जो हम इस मुख से जो भी बात कहते हैं, जो भी वचन निकलते हैं, उनको हम करें। ये नहीं कि हमने कह दिया और किया नहीं बाबा, और फिर उसी के बारे में हम सोचते रहें, मंथन करते रहें कि जो कहा है वो करना है, और उसी के बारे में मंथन करते रहे, तो क्या होगा कि हम संपन्न बन जाएंगे। तो बाप दादा
कहते हैं कि इसी स्वरूप को सबको देखना चाहते हैं। बाबा यही चाहते हैं, सबको संपन्न रूप में देखना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसके लिए सब तैयारी भी करते हैं और संकल्प भी करते हैं। फिर क्या होता है, और इच्छा भी यही करते हैं कि हमें संपन्न बनना है। तो लेकिन बन क्यों नहीं पाते हैं? तो फिर बाकी बाबा कहने लगे क्या रह जाता है कि फिर हम बन क्यों नहीं पाते हैं? जब हम आत्मा रूपी स्टेज पर बैठते हैं तो हम सुनते तो ये है कि जो हमें कहना है, करना है, सोचना है। और लेकिन जब हम आत्मा रूपी स्टेज पर बैठते हैं तो हम बोलते क्या हैं? जब हम किसी को बात करते हैं, बाबा की बात सुनाते हैं या बाबा की बात करते हैं, तो फिर हम क्या कहते हैं कि अभी तो हमें संपन्न बनना है, अभी तो पूरे हुए नहीं है, और चाहते हैं कि हमें संपन्न बनना है, लेकिन बात हम करते हैं कि अभी बने नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि इसका मतलब जो हम कह रहे हैं, सुन रहे हैं, वो हम कर नहीं रहे हैं। हम खाली बस बात कर रहे हैं कि हमें संपन्न बनना है, हमें संपन्न बनना है, लेकिन वो हमारे जहन में भाई वो चीजें नहीं चल रही हैं। तो बाबा कह रहे हैं तो इच्छा भी सबको है, और सब चाहते भी हैं, और सबको ये इच्छा भी है कि हमें संपन्न बनना है। तो फिर क्या रह जाता है? तो यही है कि बाबा कहते हैं कि सब, अगर हम अपनी सारी इच्छाएं जो हैं हमारी, वो इच्छा मात्रम अविद्या हो जाए, खाली एक यही इच्छा रहे कि हमें संपन्न बनना है, हमें पूरा बनना है, तो फिर बाकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। शुक्रिया अनीता बहन, बहुत सुंदर। हमारा अंतिम प्रश्न रानी बहन, रमनी भाई, विजय भाई से। कौन सी पहचान बुद्धि में स्पष्ट है तो समस्त आत्मा बन जाएंगे? ओम शांति जी। अगर हमारी बुद्धि में स्पष्ट होगा समय की पहचान और खुद स्वयं की पहचान, अगर ये दो बात हमारी बुद्धि में स्पष्ट होंगी तो हम समर्थ आत्मा जरूर बन जाएंगे। क्योंकि ये संगम का समय है और इस समय बाबा ने हमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि इस संगम समय पे तुम जो चाहो वो बन सकते हो, जितना पुरुषार्थ करना चाहो, अपनी कमाई जमा करना चाहो, जितना आगे से आगे निकलना चाहो, जितने मार्क्स लेना चाहो, जितना नंबर 1 की सीट पर आना चाहो, आ सकते हो। अपने विकारों को, अपनी कमी कमजोरियों को इस संगम समय पे स्वा करके आगे से आगे बढ़ के बाप समान बनने का यही समय है। अपने चेहरे चलन से, दृष्टि वृष्टि से, हर चीज से हमें अपने बाप को की पहचान बतानी है। और ये ही वो समय है जब हम अपनी तकदीर अच्छी से अच्छी बना सकते हैं। सारे कल्प के श्रेष्ठ से तकदीर अभी ही हम बना सकते हैं, ऐसा बाबा ज्यादातर मुरलियों में, क्या हर बार की मुरलियों में ही हमें बताते हैं। और ये बात सभी आत्माओं को अच्छे से समझ भी आती। बाप द्वारा सब अधिकार तो हमें संगम पर ही प्राप्त होते हैं, बाप के अधिकारी भी हम संगम पर ही बने हैं, और श्रेष्ठ आत्मा और श्रेष्ठ प्रारब्ध भी हमने संगम पर ही पाया है। बाप के बनने के बाद में इतने बाप के ज्ञान के हीरे मोती जो बाप ने हम पर लुटाए हैं, हमें शिक्षाएं दी हैं, हमें समझानियां दी हैं कि तुम ऐसे ऐसे करके अपने विकार हटाते जाओगे और आगे अपने पुरुषार्थ में बढ़ते जाओगे, हर धारणा पे चलते हुए आगे बढ़ोगे, पवित्र बनोगे, हर चीजें माया को दूर से ही पहचान लोगे। तो हम आत्मा समर्थ बनते चले गए। और जो समर्थ होंगे, जो मतलब अपनी अधिकार से श्रेष्ठ आत्मा वाले सदा ये स्मृति में रखेंगे, तो हम समर्थ होते ही चले जाएंगे। और समर्थ होने से हम स्वयं ही माया को दूर से ही पहचान लेंगे और माया जीत बन जाएंगे। समर्थ आत्मा हम सबको पता है अच्छी तरीके से कि अगर हम समर्थ बन गए तो विघ्न विनाशक कभी नहीं होंगे, कभी नहीं बनेंगे हम। और संकल्प में भी विघ्न आ भी नहीं सकता, क्योंकि हम सारी चीजों को समझ चुके हैं, पहचान चुके हैं। और समय और स्वयं की पहचान बुद्धि में हमेशा ही रखनी है और फट से याद रहना चाहिए। तो मास्टर सर्वशक्तिवान सदा ही, वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिवान तो विघ्न विनाशक होते ही हैं। ओम शांति जी। आगे भाई बताएंगे।
थैंक यू रानी बहन, बहुत सुंदर। जी ओम रमनी शांति। बहन, हाँ रमनी बड़ा बहन। सुंदर बताए बाबा ने। यही बताया यहाँ पे, स्वयं का पहचान हो और समय का पहचान हो, किस समय क्या करना चाहिए। वो हमारा अभी का समय है, जो अब अभी हम अधिकारी बनते हैं भगवान के खजाने के, और आगे प्रारब्ध भी हमको श्रेष्ठ प्रारब्ध मिलने वाले हैं। ऐसे तो दुनिया में देखा जाए तो अधिकारी तो बहुत लोगों के पास बहुत कुछ है, लेकिन वो श्रेष्ठ रूप में ये यूज नहीं कर पाते हैं जो हम करते हैं, क्योंकि हमारे साथ श्रेष्ठ स्मृतियां जुड़ी जुड़ी है जो बाप दादा ने हमको दिया है। तो श्रेष्ठ स्मृतियां के कारण हमारा समर्थ आती है, और समर्थ आत्माएं हमेशा विघ्न विनाशक होते हैं, और विघ्न विनाशक होने के कारण माया उनके पास नहीं आ पाती है। तो बाबा ने ये कहा है, स्वयं को पहचानो और समय को पहचानो। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर रानी बहन रमनी भाई। बाबा ने कहा कि ये जो समय है ये पुरुषोत्तम संगम युग है। यहाँ पर खुदा खुद खुद की और खुदाई की और हमारी जो पहचान बताते हैं। जब हमें पता लगता है, वो स्मृतियां देते हैं ना, तुम कौन हो, तुम ही तो थे कल पहले वाले और तुम ही बनने वाले हो। जब ये स्मृतियां देते हैं तो स्मृतियां, तुम अधिकारी बच्चे हो, तुम मेरे हो। और वैसे भी पांडवों का गायन है, और पांडवों के साथ किसको दिखाते हैं? कृष्ण भगवान के रूप में। तो वहां क्या होएगी? विजय। वहां विघन होंगे? नहीं होंगे। जब समय भी आ गया, साथ भी आ गया समय, तो यही है कि हर कदम में पद्मों की कमाई। और जब हमें कमाई जहाँ होती है, ना झुटका आता है, ना नींद आती है, ना वेस्ट होता है, ना वेस्ट होता है, तो वहां तो हम जो है आगे ही बढ़ते जाते हैं। तो क्योंकि जहाँ मार्जन होती है वहाँ माया आती है। और जहाँ कहीं पे भी हमारी स्मृतियां भूलती हैं, तो वो बातें जो छोटी होती हैं उनमें बिगन लगती है। अदरवाइज जब हमें सदा स्मृति में रखते हैं कि सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान, समय ने स्मृति दिला दी और जो है खुद की स्मृति आ गई, तो हम जो है बाहर हो जाते हैं। तो शुक्रिया सभी का, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बाबा। एक चीज और मैं आज टच करना चाहूंगा कि बाबा ने हमें विशेषताओं की माला तो संदेह पहना दी। बाबा का जो गॉड्स प्लान सिस्टम है, आज के वरदान में भी कुछ आया माइंड में कि बाबा जब हमारे शुभ चिंतक वाली बात को कितना एक्सटेंड करके क्या कहना चाह रहे हैं। अगर कोई कुछ कहना चाहे तो खुद को देख करके, जो आप कुंड की बात कर रहे थे उसमें कुछ वो आहुति देने की भी आवश्यकता है। ऐसे ही कुछ मैंने भी अपना देखा तो मेरे को लगा कि सभ्यता के साथ सभ्यता के पार्ट को भी बैलेंस बना के और आगे चलेंगे। अपने विजय भाई अपने की बात कर रहे हैं, वो वरदान और शुभ तक वाली बात भी सार्थक होगी। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया रमनी भाई, विजय भाई, बहुत सुंदर। किसी ने अपना कोई चिंतन शेयर करना है, इसका स्वागत है। रजनीकांत कुछ कहना चाहते हैं क्या? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाह रही। थैंक यू। चलो शुक्रिया परिवार का, बहुत सुंदर। बाबा का गीत लगा के एंड करते हैं। तेरा मेरा प्यारा नाता है जो मेरे दिल को भाता है। तेरा मेरा प्यारा नाता है जो मेरे दिल को भाता है। तेरे स्नेह का ऐसा जादू है, तेरे स्नेह का ऐसा जादू है। तू ही तू
नजर मुझे आता है। ओ मेरे बाबा, ओ मेरे बाबा, प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा। कितना तुझको मैं याद करूं, मन ही मन तुमसे बात करूं। यूं कौन करेगा प्यार मुझे, ये सोच के दिल भर आता है। तेरा मेरा प्यारा नाता है, जो मेरे दिल को भाता है। तेरा मेरा प्यारा नाता है, जो